हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। वीडियो में हम आज बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर आरटीजीएस एनईएफटी रेमिटेंस फॉर्म जो होता है वो कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करते हैं अपने मुद्दे पे बात। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो भाग में फॉर्म दिखाई दे रहा है, एक भाग ये और एक भाग ये। ठीक है, तो पहले हम ये भाग काउंटर फोइल जो लिखा हुआ है वो भाग मैं आपको भर के बताता हूँ। उसके बाद ये सेकेंड भाग में आपको भर के बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है, तो आपका ब्रांच कहाँ पे है आप अपना ब्रांच भर दीजिए। मेरा ब्रांच हाजीपुर में है तो मैं यहाँ पे हाजीपुर भर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, हाजीपुर भर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है, तो वो डेट भरना है जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट करके बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेट भर दीजिए। वो डेट हम भर देते हैं। उसके बाद रिसीव आपको कितना रुपया भेजना है वो आप भर दीजिए। और हाँ, एक बात, अगर आप 2 लाख से कम भेज रहे हैं तो एनईएफटी, और 2 लाख से ज़्यादा भेज रहे हैं तो आरटीजीएस में टिक करेंगे। तो हम 2 लाख से कम भेज रहे हैं या 2 लाख भेज रहे हैं तो हम एनईएफटी में टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो हो गया। तो रिसीव आपको कितना भेजना है वो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। हम 1.5 लाख रुपया भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपया भर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 1.5 लाख हम भर दिए हैं। उसके बाद फ्रॉम आपको किसके बैंक अकाउंट में भेजना है, तो मुझको दीपक कुमार के अकाउंट में भेजना है तो हम उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। जिसके अकाउंट में आपको भेजना होगा उसका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर रेमिटेंस ऑफ एनईएफटी आरटीजीएस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ओनली एनईएफटी, कैश ओनली एनईएफटी, चेक एनईएफटी आरटीजीएस। किस में आपको ट्रांसफ़र करना है, कैश देना है, वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद चेक नंबर, अगर आप चेक किस के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप चेक नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक नंबर भर देते हैं। ठीक है, तो चेक नंबर हम भर दीजिए। सॉरी, हम भर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे फेवरिंग, मतलब कि जिसके आप अकाउंट में भेज रहे हैं पैसा उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, तो आप उसका अकाउंट नंबर लिख दीजिए। उसके बाद उसका आईएफएससी कोड भर दीजिए। उसके खाते का आईएफएससी जो कोड होता है वो कोड आपको भरना पड़ेगा, वो कोड हम भर देते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक एंड अकाउंट, मतलब कि जो जिसके पास आप भेज रहे हैं पैसा उसका कौन सा बैंक है और ब्रांच कहाँ पे है। ठीक है, बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसका ब्रांच कहाँ पे है, उसका ब्रांच पटना में है तो हम यहाँ पे पटना लिख देते हैं। उसके बाद नीचे की ओर चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, तो अमाउंट कितना भेजना है वो आप भर दीजिए। तो हम यहाँ पे अमाउंट भर देते हैं। अमाउंट भर दिए हैं। उसके बाद बैंक चार्ज जो आपको दिखाई दे रहा है, बैंक चार्ज कितना लगेगा तो वो आपको बैंक वाले से पता करके यहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद टोटल कितना हुआ अमाउंट और बैंक चार्ज वो आपको भर देना है। यहाँ पे हम फिलहाल टोटल 1.5 लाख ही भर देते हैं। अब आप यहाँ पे बैंक वाले से पता करके टोटल भर दीजिए। उसके बाद रुपीज़ आपको यहाँ पे मतलब कि वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिख देते हैं 1 लाख FIF 50
ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फॉर ऑफिस भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले का भरने का काम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट जो दिखाई दे रहा है, डेट भर दीजिएगा, किस डेट को आप फॉर्म सबमिट करके जमा कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो डेट आप भर दीजिए। हम वो डेट भर दिए हैं। उसके बाद ब्रांच कोड, हर बैंक का एक कोड होता है ब्रांच कोड, वो ब्रांच कोड आपको पता करके आपको अपना इसमें भरना है ब्रांच कोड। तो हम अपना ब्रांच कोड भर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ब्रांच कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे वो ब्रांच आपको भरना होगा। तो मेरा ब्रांच है हाजीपुर में, तो हम यहाँ पे हाजीपुर भर देते हैं। उसके बाद आपको बाई डेबिट योर अकाउंट नंबर, मतलब कि आपको अपना अकाउंट नंबर इसमें भरना होगा। जिस अकाउंट से आप पैसा कटवा के ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे के अकाउंट में, तो आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना होगा। तो हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको चेक से भर रहे हैं तो चेक नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा और डेट भरना होगा। ठीक है। तो आप अपना भर लीजिएगा। नेम ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब कि जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर नेम लिखा जाएगा। तो हम दीपक कुमार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दीपक कुमार लिख देंगे। उसके बाद अब बेनिफिशियरी बैंक एंड ब्रांच, उसका जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ, उसका ब्रांच कहाँ पे है, ब्रांच उसका है पटना में, तो हम यहाँ पे पटना लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको IFSC कोड आपको दिख रहा है, तो आपको IFSC जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पटना में भेज रहे हैं पैसा, तो उसका IFSC कोड होता है, वो आप यहाँ पे कोड लिख दीजिए। उसके बाद बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भेजना लिखना है, तो हम उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 046240331। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कितना अमाउंट इन वर्ड, मतलब कि आपको वर्ड में लिखना होगा। तो हम 1 लाख भेज रहे हैं, 1,50,000 भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,50,000 यहाँ पे ओनली लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन फिगर में आपको लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। उसके बाद चार्ज जो लगे हम आपको बता दिए, वो बैंक वाले चार्ज जानते हैं कितना लगेगा, 1.5 लाख का, तो वो बैंक वाले से पूछ के आप भर दीजिएगा। उसके बाद टोटल आप यहाँ पे भर दीजिएगा कितना आपका लगेगा। ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द, मतलब चार्ज और ये पैसा दोनों मिलके आपको यहाँ पे भरना होगा, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है। नेम ऑफ अप्लीकेंट, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, तो हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे गोविंद कुमार। ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना होगा। देख लीजिए, हम अपना एड्रेस यहाँ पे भर देते हैं अब पूरा। विद्युपुर बिहार। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है 246810। ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर है, तो आप अपना यहाँ पे भर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उसके बाद UTR और डेट लिख दीजिएगा, UTR नंबर, और यहाँ पे डेट यहाँ पे भर देना है 18/10/2023। उसके बाद प्लीज सी कंडीशन एंड द रिवर्स, आपको कुछ कंडीशन दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो कंडीशन है आपको यहाँ पे पढ़ना है, और एक यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और सिग्नेचर आपको यहाँ पे लिख लगेगा, देखिए
सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, हम भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार देख लीजिए फॉर्म को अच्छे से, देख लीजिए कैसे भरा जाएगा। मैं आपको बता दिया हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है जिसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार दिखाइए। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बस आप लोगों को थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, उसके बाद मेरा पेमेंट भी आने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।